अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकुल है, जब अर्दशीर नामी बादशाह ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम कर लिया तो छोटे छोटे बादशाहों ने उसके ताबे रहने का इकरार कर लिया। अब उसकी नज़र सल्तनत सुरियानिया पर थी। ये बड़ा मुल्क था, चुनाचे अर्दशीर ने उस पर चढ़ाई कर दी। वहाँ का बादशाह एक बड़े शहर में किला बंद था। अर्दशीर ने शहर का मुहासिरा कर लिया, लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी शहर फतह ना हो सका। एक दिन बादशाह की बेटी किले की दीवार पर चढ़ी तो उसकी नज़र अर्दशीर पर पड़ी। उसकी मर्दाना वजाहत और खूबसूरती देखकर शहजादी नफसानी ख्वाहिश में मुब्तला हो गई और एक तीर पर ये इबारत लिखकर तीर उसकी जानिब फेंक दिया। ए हसीनो जमील बादशाह, अगर तू मुझसे शादी करने का वादा करे तो मैं तुझे ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगी कि थोड़ी सी मशक्क़त से ये शहर फतह कर लोगे। बादशाह ने शहजादी की तहरीर पढ़कर ये जवाब भेजा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा वादा है कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा। चुनाचे शहजादी ने फ़ौरन खुफिया रास्ते का पता लिख कर तीर बादशाह की तरफ फेंक दिया। शहवत के हाथों मजबूर होने वाली उस बेमुरवत शहजादी के बताए हुए रास्ते से अर्दशीर ने बहुत जल्द शहर फतह कर लिया। बहुत सारे सिपाही हलाक हो गए और शहजादी का बाप शहर का बादशाह भी कत्ल कर दिया गया। वादे के मुताबिक अर्दशीर ने शहजादी से शादी कर ली। शहजादी को ना तो अपने बाप की हलाकत का गम था और ना ही अपने मुल्क की बर्बादी की कोई परवाह। बस वह अपनी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होने वाली शादी पर बेहद खुश थी। दिन गुजरते गए, उसकी खुशियों में इजाफा होता रहा। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो काफ़ी देर तक नींद न आई। बेचैनी से बार बार करवटें बदलती। अर्दशीर ने उसकी ये हालत देखकर पूछा, क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? शहजादी ने कहा, मेरे बिस्तर पर कोई चीज़ है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। अर्दशीर ने जब बिस्तर देखा तो चंद धागे एक जगह जमा थे। उनकी वजह से शहजादी का इंतहाई नर्म और नाजुक जिस्म बेचैन हो रहा था। अर्दशीर को उस जिस्म की नरमी व नज़ाकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा बाप तुम्हें कौन सी ग़िज़ा खिलाता था जिसकी वजह से तुम्हारा जिस्म इतना नर्म व नाजुक है? शहजादी ने कहा, मेरी ग़िज़ा में मक्खन, हड्डियों का गुदा, शहद और मग़ज़ शामिल था। अर्दशीर ने कहा, तेरे बाप की तरह आसाइशें और आराम तुझे किसी ने ना दिया होगा। तूने उसके एहसान और कराबत का इतना बुरा बदला दिया कि उसे कत्ल करवा डाला। जब तू अपने शफीक बाप के साथ भलाई ना कर सकी तो मैं भी अपने आप को तुझसे महफूज नहीं समझता। फिर अर्दशीर ने हुक्म दिया, इसके बालों को ताकतवर घोड़े की दुम से बांधकर घोड़े को तेज़ी से दौड़ाया जाए। हुक्म की तामील हुई और चंद ही लम्हों में उस नफ्स परस्त शहजादी का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अल्लाह हमें नफसानी ख्वाहिशों की तबाहकारियों से महफूज रखे। तारीख़ गवाह है कि नफसानी ख्वाहिशें बादशाह को ग़ुलाम बना देती है, मुअज़्ज़िन को ज़िल्लत और रुसवाई के गहरे गड्ढे में डाल देती है। इज़्ज़त और दौलत, शान व शौकत सब खाक में मिल जाता है। नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों को अगर दुनिया में चंद रोज़ ऐशो इशरत मिल भी जाए फिर भी कल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब नहीं होता। समझदार वही है जो दायमी फ़ायदे का तलबगार हो। चंद लम्हों की लज्जत की खातिर हमेशा के सुकून और सुरूर को छोड़ देना अव्वल दर्जे की नादानी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अक्ल सलीम अता फ़रमाए।
نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔